नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है हैदराबाद तेलंगाना से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 25 साल की पिंकी चंदा हैदराबाद में पुरानी सिटी के मलक जगीरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो शेखर चंदा की इकलौती संतान थी। शेखर चंदा का अपना छोटा सा परिवार था। वो अच्छा भला कमाते थे, इसलिए उनके पास हर तरह की भौतिक सुख सुविधा थी। इन सबसे अलग उनमें जो खासियत थी वो ये कि वे खुले विचारों वाले जीवंत इंसान थे। इसी परिपाटी पर उनका परिवार भी चलता था। शेखर चंदा का सपना था कि वो अपनी इकलौती बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दे कि वो कोई बड़ी अफसर बन जाए। पिंकी का भी यही सपना था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे माँ बाप का नाम इज्जत से लिया जाए। पिंकी बातचीत करने और पढ़ने लिखने में अव्वल थी। वो मन लगाकर पढ़ती थी। ग्रेजुएशन करने के बाद पिंकी को हैदराबाद के सोमाजुगुडा क्षेत्र की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। वो उस कंपनी के कंप्यूटर सेक्शन में थी। ये सन 2013-14 की बात है। जिस कंपनी में पिंकी जॉब करती थी उसी कंपनी के कंप्यूटर सेक्शन में दारुल सफा का रहने वाला सफदर अब्बास सलीम अख्तर जैदी नाम का युवक भी काम करता था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अपनी कलात्मक बातों से वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर था। पिंकी सफदर के बगल वाली सीट पर बैठती थी। उसकी बातों की वो भी मुरीद हो गई थी। सफदर जब भी फुर्सत में होता या उसे मौका मिलता तो वो अपनी बातों से सभी को गुदगुदाता रहता था। हंसी ठिठोली के बीच पिंकी और सफदर जल्द ही आपस में घुल मिल गए और अच्छे दोस्त बन गए। खास बात ये थी कि दोनों ही खुले विचारों के थे और उनके विचार आपस में काफी मिलते जुलते थे। एक दिन बातों बातों में पिंकी सफदर से पूछ बैठी, सफदर, मैं तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, पूछो, सफदर ने जवाब दिया। हर वक्त हंसी ठिठोली करते तुम्हारा मुंह नहीं थकता? पिंकी ने कहा। जी नहीं मैडम, मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे टेप रिकॉर्डर बना रहूं, लेकिन कोई ऐसा होने दे तब ना, सफदर जैदी ने कहा। एक बात और बताओ मैडम, जब मैं घर पर इस तरह की बातें करता हूं तो सभी लोग एंजॉय करते हैं। मेरी बातों से उनका एंटरटेनमेंट होता है। अच्छा ये बताओ, ये मैडम मैडम क्या लगा रखा है? पिंकी तुलक कर बोली, तुम मेरा नाम लेकर नहीं बुला सकते हो क्या? जो हुकुम। क्या कहा तुमने? वो मुस्कुराकर बोली, मेरा कहने का मतलब है जैसा तुम बोल रही हो मैं वैसा ही करूंगा, सफदर ने अपने स्टाइल में कहा। शाम को छुट्टी के बाद ऑफिस से निकलते वक्त सफदर ने पिंकी को अपनी कार में बैठने का ऑफर दिया तो वो इनकार नहीं कर पाई। दोनों एक ही राह के मुसाफिर थे। पिंकी का घर रास्ते में पहले पड़ता था। उस दिन के बाद से सफदर ऑफिस से निकलकर पिंकी को उसके घर छोड़कर जाने लगा। धीरे धीरे सफदर का पिंकी के घर भी आना जाना शुरू हो गया। अपने बोलने के तरीके से उसने पिंकी के माँ बाप के दिल में भी जगह बना ली। पिंकी के माँ बाप सफदर के व्यवहार से काफी खुश थे। चूंकि शेखर चंदा भी खुले विचारों के इंसान थे, इसलिए सफदर की कंपनी उन्हें अच्छी लगती थी। जब भी सफदर पिंकी को ऑफिस से घर छोड़ने आता, शेखर चंदा उसे घर में बुला लेते थे और चाय पिलाने के बाद ही घर से जाने देते थे। रोजमर्रा के साथ से पिंकी चंदा और सफदर जैदी की दोस्ती प्यार में बदल गई। पिंकी और सफदर दोनों बालिग थे। दोनों समाज के रीति रिवाजों और ऊंच नीच के भेदभाव को बखूबी जानते और समझते थे। उनके बीच में सिर्फ फर्क था तो समुदाय का। दोनों अलग अलग समुदाय से थे। प्यार में उनके बीच ये भेद भी मिट गया था। धीरे धीरे पिंकी और सफदर के घर वालों को उनके प्रेम प्रसंग की बातें पता चल गई थी। पिंकी के पिता शेखर चंदा और माँ श्रेया चंदा को बेटी के प्रेम प्रसंग की बात पता चली तो वे हैरान रह गए। वे भले ही लाख खुले विचारों के थे, भले ही सफदर को सम्मान देते थे, लेकिन ये बात पसंद नहीं थी कि उनकी बेटी किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करे। उन्होंने पिंकी को समझाया कि सफदर का साथ छोड़ दे। इस बात पर पिंकी माँ बाप से लड़ बैठी। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वो सफदर से प्रेम करती है और उसी से शादी करेगी। यही हाल सफदर का था। उसके अब्बू खलीम अख्तर जैदी और चाचा हैदर जैदी को उसके प्रेम के बारे में पता चला तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने उससे कहा कि वो पिंकी से मिलना बंद कर दे।
लेकिन सफदर बगावत पर उतर आया। उसने कह दिया कि वो किसी कीमत पर पिंकी को नहीं छोड़ेगा, बल्कि निकाह भी उसी से करेगा। इसके बाद सफदर ने पिंकी के घर जाना बंद कर दिया। वो उसे घर से कुछ देर पहले ही छोड़कर अपने घर चला जाता था। जिस दिन से माँ बाप ने पिंकी को हिदायत दे दी, तब से वो अपने प्यार को लेकर परेशान रहती थी। इसी चिंता में एक दिन उसने सफदर से पूछा, सफदर, प्यार तो हम दोनों एक दूसरे को करते ही है, तुम ये बताओ कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो पिंकी? मैं वादा करता हूँ कि जीवन भर मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। सफदर बोला। एक बात और है। वो क्या? पिंकी बोली। हम दोनों के धर्म अलग अलग है। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या तुम्हारे घर वाले इसके लिए तैयार होंगे? सफदर ने गंभीर होकर कहा, देखो सफदर, मेरे घर वाले राजी हो ना हो, मैंने जो फैसला ले लिया उससे मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगी। पिंकी ने बोला। पिंकी, जब तुम मेरे लिए अपने घर वालों से बगावत करने को तैयार हो, तो मैं भी तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रेमी के यह सब सुनते ही पिंकी उसके सीने से लग गई। उसका स्पर्श पाते ही सफदर के तन बदन में आग लग गई। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे में खो गए। उनके बीच एक तूफान आकर गुजर गया। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच जो भी दूरियां रही वो सब मिट गई। अब तो जब भी उन्हें मौका मिलता, दोनों दो जिस्म एक जान हो जाते थे। धीरे धीरे पिंकी और सफदर के माँ बाप जान चुके थे कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। फिर एक दिन पिंकी ने अपने माँ बाप को अपने प्यार के बारे में बता दिया। पिंकी के माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो उसकी शादी दूसरे धर्म के लड़के के साथ करे, लेकिन पिंकी उनकी बहुत लाडली थी, इसलिए बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। यही हाल सफदर के घर वालों का भी था। सफदर के अब्बू खलीम जैदी और चाचा हैदर जैदी इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन बेटे के फैसले के आगे आखिर उन्हें भी विवश होना पड़ा। बच्चों की खुशी की खातिर दोनों परिवारों के सदस्यों ने सोचकर अपने ख्यालातों से समझौता कर लिया। उनकी खुशी में ही उन्होंने अपनी खुशी समझी। माँ बाप की तरफ से हरी झंडी मिलते ही उनकी मुराद पूरी हो गई। इसी बीच सफदर की जिंदगी से एक और खुशी आकर जुड़ गई। सफदर को दुबई की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद वो दुबई जाने की तैयारी करने लगा, तो पिंकी उसके साथ जाने की जिद पर अड़ गई। इस पर ना तो पिंकी के माँ बाप ने ऐतराज किया और ना ही सफदर के माँ बाप ने। पिंकी की जिद पर सफदर उसे दुबई ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसका पासपोर्ट भी बनवा दिया। सब कुछ होने के बाद सफदर और उसके परिवार वालों ने पिंकी के सामने एक शर्त रख दी कि वो दुबई तभी जा सकती है जब वो इस्लाम धर्म कबूल करेगी। ये सुनकर पिंकी और उसके माँ बाप अवाक रह गए, लेकिन सफदर के प्यार में पागल पिंकी धर्म परिवर्तन के लिए भी तैयार हो गई। पिंकी के इस फैसले से उसके माँ बाप को काफी दुख हुआ, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। औलाद के सामने वे हारे हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। हैदराबाद हज हाउस में पिंकी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। हिंदू धर्म छोड़कर पिंकी ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नाम पिंकी चंदा से फातिमा जहरा रखा गया। उसने मुस्लिम रवायतों को अपनाया, इबादत की, सफदर के कहे मुताबिक हिजाब पहनना भी शुरू कर दिया। ये सन 2013-14 की बात है। सफदर पिंकी को लेकर दुबई चला गया। जिस कंपनी में सफदर की नौकरी लगी थी, उसने वहीं पर फातिमा जहरा उर्फ पिंकी की नौकरी भी लगवा दी। कंपनी की ओर से दोनों के रहने का इंतजाम अलग अलग हॉस्टलों में किया गया था। वे एक दूसरे से मिलते रहे। धीरे धीरे पिंकी और सफदर को दुबई में रहते 4 साल बीत गए। इस बीच पिंकी सफदर से पूछती रही कि वो निकाह कब करेगा। इस पर सफदर कोई तवज्जो नहीं देता था, बल्कि ये कहकर बात टालने की कोशिश करता था कि अभी जल्दी क्या है, शादी भी कर लेंगे, थोड़ा और सब्र करो। एक ही जवाब सुनते सुनते पिंकी के कान पक गए थे। पिंकी जो पहले सफदर से बहुत प्यार करती थी, अब वो अपने लिए गए फैसले पर सोचकर तनाव में रहने लगी। सफदर के हाव भाव में भी काफी बदलाव आ गया था। ना तो वो पहले की तरह पिंकी से बात करता था और ना ही उसे लिफ्ट देता था। सफदर के ये हाव भाव पिंकी को अच्छे नहीं लग रहे थे। पता नहीं क्यों सफदर को लेकर उसके मन में नकारात्मक भावनाएं हावी होती जा रही थी। अब पिंकी को महसूस होने लगा था कि उसने माँ बाप से बगावत करके अच्छा नहीं किया। उसने सोचा कि यदि सफदर ने उसे सचमुच में धोखा दे दिया तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, साथ ही वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। इसी तरह की चिंता में उसका बुरा हाल हो रहा था।
जिस बात का पिंकी को डर था वो बात उसे सच होती दिख रही थी। प्यार के चक्कर में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। जब वो शादी के लिए सफदर पर दबाव डालती तो वो परेशान हो जाता था। सफदर की सोच सचमुच बदल चुकी थी। उसका मुख्य उद्देश्य उसके जिस्म से खेलना था। अब वो ये सोच रहा था कि उससे किस तरह पीछा छुड़ाया जाए। वो उससे पीछा छुड़ाने के उपाय खोजने लगा। इसके बाद तो वो छोटी छोटी बातों पर पिंकी से कलह करने लगा। पिंकी की छोटी सी बात भी उसे कांटे की तरह चुभने लगी थी। रोज रोज की कलह से तंग आकर एक दिन पिंकी उससे पूछ बैठी, पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बदले बदले से नजर आ रहे हो। बात क्या है सफदर? मैं नहीं बदल रहा बल्कि तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं, सफदर ने झल्लाकर जवाब दिया। तुमने मुझमें ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हें मेरे तेवर बदले नजर आने लगे हैं? वो बोली। छोड़ो यार, क्या बताऊं, सफदर ने कहा। नहीं, तुम बता दो कि मुझमें ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हें मेरे तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सच बताओ, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम किसी भी बात को पकड़कर जिद पर अड़ जाती हो, सफदर ने बताया। अब तो तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी ही। सच्ची बात जो कह दी है मैंने। शादी के लिए 4 सालों से आजकल करके टनका रहे हो, इसी से तुम्हारी नियत का पता चलता है, वो गुस्से में बोली। हाँ, टरका रहा था मैं, सफदर ने भी गुस्से में जवाब दिया। जाओ, जो करना है कर लो, अब मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा। क्यों? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगे। इसलिए कि तुमने इस्लाम धर्म का ईमानदारी से पालन नहीं किया है, इसलिए मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहता, समझी, सफदर ने बताया। धोखेबाज मक्कार पिंकी सफदर पर फट पड़ी। मेरी जिंदगी तो खराब हो ही गई है, पर मैं तुम्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम पर यकीन करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारे ही कारण मैं अपने माँ बाप से बगावत कर बैठी और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे धर्म का पालन नहीं किया। अरे 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी मैं, बुर्का पहनकर बाहर निकलती थी मैं, तुम्हारे लिए मैं वो सब करती थी जो तुमने कहा। इतने पर भी तुम कहते हो कि शादी नहीं करूंगा। तुम्हें मैं तुम्हारी औकात बताकर रहूंगी, इसकी सजा जरूर दिलाऊंगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। पिंकी को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने वतन लौट जाने का फैसला कर लिया। वो जान चुकी थी कि दुबई में रही तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सफदर राज छिपाने के लिए उसे जान से मार भी सकता है। ये सोचते ही पिंकी चुपके से जनवरी 2018 के दूसरे सप्ताह में अपने घर हैदराबाद लौट आई और माँ बाप से अपनी आप बीती कह डाली। रोती हुई पिंकी माँ से बोली, माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आप सबकी बातें नहीं मानी। सफदर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। शादी के नाम पर उसने मेरा धर्म परिवर्तन करवाया और मेरे जिस्म से खींचता रहा। अब कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे हिसाब से मेरा धर्म कबूल नहीं किया। माँ, मुझे माफ कर दो। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। कहकर पिंकी माँ के सीने से लिपटकर रोने लगी तो श्रेया चंदा का मन पिघल गया। बेटी की ये पहली गलती थी, सो माँ ने एक ही झटके में उसकी गलती माफ कर दी। अब सवाल ये था, जिसने बेटी की जिंदगी बर्बाद की है उसे सजा कैसे दिलाई जाए। 31 जनवरी 2018 को श्रेया चंदा पिंकी को लेकर मलक जगीरी थाने पहुंची। थाने के इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी से मिलकर उन्होंने सारी बात बताई। साथ ही बेटी के साथ हुए धोखे के संबंध में NRI सफदर अब्बास जैदी के खिलाफ लिखित तहरीर भी दी। तहरीर के साथ वे सब दस्तावेज भी दिए जो पिंकी के पास मौजूद थे। मामला हाई प्रोफाइल और NRI से जुड़ा देखकर थाना प्रभारी चौंक गए। उन्होंने तत्कालीन एसीपी जी संदीप को फोन करके इस बारे में अवगत कराया। मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीपी संदीप ने जांच पड़ताल करके NRI सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जांच पड़ताल में मामला सही पाया गया। इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी ने आरोपी NRI सफदर अब्बास जैदी के खिलाफ धारा 376, 417 और 420 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी सफदर अब्बास जैदी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार की ओर से दुबई सरकार को पत्र भेजे गए थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।